हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने इससे पहले प्रोकैरियोट में जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए होता है, जो डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, उसको अपन ने पढ़ा था। उसको प्रूव किया था कि भाई जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है। क्या जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है, किस में देखा था? प्रोकैरियोट में। और किसके एक्सपेरिमेंट से अपन ने देखा था? मेसल्सन एंड स्टाल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको अपन ने पढ़ा था। किस किस किसके लिए? जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है, क्या जो डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है या नहीं होती, इसके लिए ये प्रूव करने के लिए अपन ने पढ़ा था। और बेसिकली अपन ने प्रूव कर लिया था, देख लिया था कि हाँ भाई सेमी कंजर्वेटिव होती हैं। अब अपन इसको क्या किस में देखेंगे? प्रोकैरियोट में। क्या देखेंगे? प्रोकैरियोट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव्ड इन यूकेरियोट में। क्या सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है, इसको प्रूव करेंगे अपन यूकेरियोट में होती हैं नहीं होती हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव किस में? यूकेरियोट्स में होती हैं नहीं होती हैं, इसको अपन पढ़ेंगे। तो आइए, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, किसने किया था? टेलर्स एंड कलिग्स ने, टेलर्स और उसके साथी ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। किसने? कलिग्स एंड उसके साथी ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो आइए उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या? प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एट क्रोमोसोमल लेवल। जो यूकेरियोट होता है उसमें डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम के रूप में होता है। क्या जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के रूप में होता है। कहाँ? किसमें? यूकेरियोट्स में। तो प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एट क्रोमोसोमल लेवल ऑन वीसिया एंड फावा। वीसिया फावा एक क्या है? यूकेरियोट है, उसमें अपन देखेंगे उसके जो क्रोमोसोम लेवल का जो डीएनए है क्या है उसमें अपन देखेंगे। वीसिया फावा में अपन इसको देखेंगे। और किसकी मदद? बाय यूज ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक। भाई इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की थी? रेडियो ट्रेसर टेक्निक यूज की थी। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या किया था? जो क्या यूकेरियोट हैं उसमें क्या देखा था कि जो यूकेरियोट में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं, इसको प्रूव किया था एक एक्सपेरिमेंट से। और इन्होंने क्या लिया था कि यूकेरियोट कौन सा लिया था? वीसिया एंड फावा यूकेरियोट लिया था। वीसिया फावा यूकेरियोट लिया था। और उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की थी? रेडियो ट्रेसर टेक्निक यूज की थी। और रेडियो ट्रेसर टेक्निक में इन्होंने क्या यूज किया था? दे यूज ट्रिट्रिएटेड। क्या? ट्रिट्रिएटेड मतलब जो हाइड्रोजन होता है उसका ट्रिट्रिएटेड लिया था इन्होंने। क्या लिया था? ट्रिट्रिएटेड रेडियो एक्टिव लिया था। जो क्या लिया था? हाइड्रोजन होता ही ये है। अब इनका को थर्ड आइसोटोप यूज़ किया था हाइड्रोजन का। क्या यूज़ किया था? हाइड्रोजन जो होता है उसका थर्ड आइसोटोप यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था? ट्रिट्रिएटेड। क्या ट्रिट्रिएटेड इन्होंने यूज़ किया था? हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज़ किया था। जो ये क्या करता है? थाइमिडीन होता है ना, जो डीएनए होता है उसके जो थाइमिडीन होते हैं उसके अंदर, जिसमें प्रत्येक जो हाइड्रोजन होता है वो कौन सा लगा देते हैं? ये ट्रिट्रिएटेड हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये क्या करते हैं कि जो डीएनए होता है उसका जो हाइड्रोजन होता है, इन्होंने क्या किया था? वीसिया फावा लिया था। अब वीसिया फावा के जो हाइड्रोजन है, वीसिया फावा है ना, उसका जो डीएनए है, डीएनए में जो थाइमिडीन है, थाइमिडीन में इन्होंने क्या लगा दिया? सब जगह पे अपना हाइड्रोजन लगा दिया। क्या लगा दिया इन्होंने? को जो हाइड्रोजन लिया था आइसोटोप वाला, ट्रिट्रिएटेड हाइड्रोजन लगा दिया सब जगह पर। और ये हाइड्रोजन जो है क्या है? रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वीसिया फावा का जो डीएनए लिया था, जो डीएनए में इन्होंने थाइमिडीन था, उसमें जो थाइमिडीन में क्या यूज कर लिया इन्होंने? ट्रिट्रिएटेड हाइड्रोजन लगा दिया उसमें, जो कि रेडियो एक्टिव बना दिया उसको। क्या बना दिया? उसका डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया। तो आइए देखते हैं जो इनका डीएनए है वो कौन सा हो गया है? रेडियो एक्टिव डीएनए। इसको बोलेंगे अपन रेडियो एक्टिव डीएनए। एक्टिव डीएनए। अब ये डीएनए है, इसको कहाँ डालेंगे? कहाँ डालेंगे इसको? रेडियो एक्टिव मीडियम में डालेंगे। क्या? इसको डालेंगे, इसको कल्चर मीडियम में डालेंगे इस डीएनए को। तो डालते हैं रेप्लिकेशन कौन से में? इसको रेप्लिकेशन कराएंगे कौन से मीडियम में? नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में। कहाँ? नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में।
ये रेडियो एक्टिव है। क्या किया था इन्होंने रेडियो एक्टिव बनाने के लिए, जो VCFABA का जो DNA था उसमें ट्रिटिएटेड हाइड्रोजन जोड़ दिया था, जो कि हाइड्रोजन कौन सा है, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। क्या है, रेडियो एक्टिव। अब तो ये DNA था, इसमें क्या किया इन्होंने, ट्रिटिएटेड हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इसको रेडियो एक्टिव। अब इस रेडियो एक्टिव DNA को इन्होंने कहाँ रेप्लिकेशन कराया, नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में, नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में रेप्लिकेशन कहाँ किया, कराया, नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में, नॉन रेडियो एक्टिव तो एक्टिव मीडियम। तो क्या देखा इन्होंने, रेप्लिकेशन जब हुआ तो ये दोनों हैं, तो दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। क्या होंगे, दोनों हैं रेडियो एक्टिव हैं, तो रेडियो एक्टिव तो पेरेंटल हैं, तो दोनों पेरेंटल हो गए अलग, दोनों पेरेंटल हो गए अलग। अब जो इनसे जो आकर जुड़ेगा वो नॉन रेडियो एक्टिव स्टैंड जुड़ेगा ना, कि दोनों स्टैंड का रेप्लिकेशन होगा, तो दोनों स्टैंड खुल गए दोनों स्टैंड। अब ये दोनों स्टैंड कौन से हैं, रेडियो एक्टिव हैं। कौन से हैं, दोनों स्टैंड रेडियो एक्टिव हैं, देख लीजिए। अब इससे जो आकर जुड़ेगा नया स्टैंड किस में जुड़ेगा, जो रेप्लिकेशन इन्होंने मीडियम लिया था, कौन सा, नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम लिया था, तो नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम से जो बना वो स्टैंड इससे आकर जुड़ गया। इसको इस तरीके से बना देते हैं, कौन सा स्टैंड आकर जुड़ गया इससे, नॉन रेडियो एक्टिव मीडिया, ये आकर जुड़ गया, इससे भी नॉन रेडियो एक्टिव आकर जुड़ गया, कौन सा, नॉन रेडियो एक्टिव आकर जुड़ गया। तो ये दोनों जो हैं, कौन से, ये दोनों तो रेडियो एक्टिव हैं, स्टैंड रेडियो एक्टिव स्टैंड, और ये दोनों हैं नॉन रेडियो एक्टिव स्टैंड। क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। तो नॉन रेडियो एक्टिव को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है, नॉन रेडियो एक्टिव। तो क्या बना, जो DNA बना है, कौन सा बना है, कौन सा DNA बना है, बोथ ऑफ देयर, कौन सा, रेडियो एक्टिव DNA बना है। क्योंकि जो DNA दो DNA बने हैं अपने पास, क्या बने हैं, 2 DNA बने हैं, तो DNA कौन से बने, रेडियो एक्टिव, क्योंकि उनमें एक स्ट्रैंड क्या है, रेडियो एक्टिव। तो नया जो DNA बन के आया अपने पास, 2 DNA बन के आया, रेप्लिकेशन हो गया है, और जो DNA बने, कौन सा, रेडियो एक्टिव DNA बने, इसको बोल देते हैं अपन, तो क्या बोलते हैं, बोथ DNA molecule आर रेडियो एक्टिव। तो दोनों जो DNA के मॉलिक्यूल्स बन के आए हैं वो रेडियो एक्टिव आए, क्योंकि एक क्या था उसमें, रेडियो एक्टिव था, तो DNA हो गया रेडियो एक्टिव। इसी तरह इन्होंने क्या किया, सेकंड जनरेशन कराया। सेकंड जनरेशन देखते हैं अभी, तो सेकंड जनरेशन की ओर बढ़ते हैं, ये सेकंड जनरेशन की ओर आ गया अपन। सेकंड जनरेशन में इन्होंने क्या किया कि 2 स्टैंड तो क्या थे, अब इन दोनों स्टैंड खुलेंगे, दोनों स्टैंड को खोल दो सारे को, इधर का एक स्टैंड, ये नीचे वाला स्टैंड खुल गया, और बीच में अपन ले लेते हैं, ब्लू वाला था, ये खुला, ये आ गया, ये खुला, ये आ गया, और ये खुला नीला वाला, ये आ गया, और ये खुला रेड वाला, ये आ गया। अब इससे जुड़ने आएगा जो नॉन रेडियो एक्टिव आएगा ना, क्योंकि ये जो कल्चर जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं, रेप्लिकेशन करा रहे हैं, इसका रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में हो रहा है, तो नॉन रेडियो एक्टिव स्टैंड आके जुड़ेगा इससे, तो नॉन रेडियो एक्टिव स्टैंड इससे आकर जुड़ गया, ये नॉन रेडियो एक्टिव आकर जुड़ गया, इससे नॉन रेडियो एक्टिव आकर जुड़ गया, इससे नॉन रेडियो एक्टिव आकर जुड़ गया, और इससे भी नॉन रेडियो एक्टिव आकर जुड़ गया। क्या, नॉन रेडियो एक्टिव। तो अपन को क्या मिला, 2 तो मिले, क्या, नॉन रेडियो एक्टिव DNA, तो अपन को क्या मिला, 2 नॉन रेडियो एक्टिव DNA मिले, और एक रेडियो एक्टिव DNA मिला, एक रेडियो एक्टिव DNA मिला। तो अपन लिख सकते हैं 2 रेडियो एक्टिव DNA, 2 रेडियो एक्टिव DNA और 2 नॉन रेडियो एक्टिव DNA, रेडियो एक्टिव DNA, 2 नॉन रेडियो एक्टिव, 2 रेडियो एक्टिव DNA। तो इस तरह से अपना ये एक एक्सपेरिमेंट रहता है, क्या रहता है, ये एक्सपेरिमेंट रहता है, इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट रहता है। तो क्या हुआ था, जो 2 DNA खुले, 2 DNA खुल गए, रेडियो एक्टिव वाले स्टैंड खुल गए उनके, और 2 नॉन रेडियो एक्टिव वाले स्टैंड, ये दोनों नॉन रेडियो एक्टिव, उनसे जो मीडियम में जो क्या था, नॉन रेडियो एक्टिव था,
मीडियम कौन सा, नॉन रेडियो एक्टिव, तो स्टैंड कौन से आकर जुड़ेंगे, नॉन रेडियो एक्टिव वाले, तो ये नॉन रेडियो एक्टिव वाले स्टैंड जुड़ गए। तो अपने पास क्या है, जो 2 डीएनए आए कौन से, नॉन रेडियो एक्टिव आए, और 2 डीएनए आए वो रेडियो एक्टिव आए। इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट किस में हुआ था, यूकेरियोट में हुआ था, वीसीएफ हवा में हुआ था। किसने किया था, टेलर एंड कलिक्स ने। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि जो प्रोकैरियोट में जो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मेसलसन ने, स्टाल ने। यूकेरियोट में पूछे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाला किसने किया था, तो टेलर एंड उनके साथी ने, कलिक्स ने किया था। या क्रोमोजोम लेवल पे आ जाए, क्रोमोजोम लेवल कहाँ होता है, जब डीएनए क्रोमोजोम के रूप में कहाँ रहता है, यूकेरियोट में रहता है। तो अपना जो ये आ जाए, तो क्रोमोजोम लेवल पूछ ले तब भी कौन सा आएगा, या टेलर एंड उसके कलिग्स ने, टेलर और उसके साथी ने। इस तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू।